हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं आज 21 अगस्त की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ आइटम, जो कि है इट इज़ अबाउट इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस और कैसे चाइना इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कबाब में हड्डी बन के घुस रहा है। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस ने हमारे रिलेशंस में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशंस हैं उसमें रिसेंटली क्या क्या घटनाएं हो रही हैं उनको बहुत अच्छा कवर किया है। तो ये आर्टिकल मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करके। इसमें क्या दिया गया है, देखिए हेडिंग, चाइना ट्विस्ट इन तीस्ता चैलेंज। तीस्ता नदी है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में बहती है। प्लीज ये किन किन राज्यों से होकर बहती है पढ़ लीजिए। तीस्ता नदी का मैप गूगल इमेज में खोल लीजिए, कहाँ कहाँ से होकर बह रही है। भारत बांग्लादेश में जल विवाद का बहुत इंपॉर्टेंट ये स्रोत है। ठीक है, इसके साथ में पानी का वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट हमारे बीच में बहुत समय से एक बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। अब वो डील हो गई है, कितना कितना पानी हम शेयर करेंगे, पर चाइना से लोन ले रहा है अब बांग्लादेश इस पानी को मैनेज करने के लिए। भारत नहीं, ऑब्वियसली नहीं चाहता है कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनके चाइना से ज़्यादा नज़दीकी संबंध हो, खासकर तब जब हम भाई मुंह मांगा तुम जो मांग रहे हो तुमको दे रहे हैं, उसके बाद तुम चाइना से क्यों सहायता ले रहे हो। ठीक है, चाइना उनके लिए भी हितकारी नहीं है। चाइना जहां जाता है जमींदार जैसा, साहूकार जैसा। अगर आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस की कहानी अंग्रेजी में पढ़ी हो, इसमें कहा था कि या तो तुम मेरा लोन चुकाओगे, नहीं तो तुम्हारे शरीर से मैं 1 पाउंड मांस निकाल लूंगा। चाइना का व्यवहार हर देश के साथ वैसा ही रहता है। मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत अच्छी कहानी शेक्सपियर की, आप उसका विकिपीडिया पेज पढ़ सकते हैं शॉर्ट में जानने के लिए। तो चाइना का वैसा ही व्यवहार है। तो नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका वगैरह जबरन चाइना के पाले में जाते रहते हैं। और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो आपको हमारे फॉरेन पॉलिसी को जब भी आप एनालाइज करें, इस बात को ध्यान में रखिए, वो चाइना इंडिया को आपस में खिलाते रहते हैं। कि इंडिया से कहते हैं कि हमें दो बहुत सारा सामान, नहीं तो हम चाइना की तरफ चले जाएंगे, और चाइना से कहते हैं कि हमें सस्ते दर पे तुम लोन दो वरना हम इंडिया के साइड ही रहेंगे। तो ऐसा करके वो अपना पूरा फायदा उठाते रहते हैं। ठीक है, तो आप बोलिए, वो हमसे कहते हैं कि भारत बड़ा देश है, हमें बराबरी का दर्जा नहीं देता, हमारा फायदा उठाता है, पर असल में आप देखेंगे कि वही हमारा फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर भी आपको यही देखने को मिलेगा, बांग्लादेश एक बिलियन डॉलर का लोन ले रहा है चाइना से। चाइना बहुत खतरनाक रेट पे लोन देता है, ऐसे इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है कोई देश कभी चुका नहीं पाएगा। फिर उस देश का एक हिस्सा जमीन का चाइना अपने लिए ले लेगा, वहां पर नेवी का पोर्ट बना देगा। ये चाइना बहुत देशों के साथ अफ्रीका में कर चुका है। अफ्रीका के कई देश हैं जहां चाइना की पुलिस जाके चाइना की कंपनियों के साथ रहती है, एकदम ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा व्यवहार होता है। अभी कुछ दिनों पहले जाम्बिया में चाइना की जो पुलिस थी उसने वहां के खदान में वर्करों से ऐसे काम करा रही थी कि वर्कर मर गए, पर वहां की सरकार अब चाइना की पुलिस को, चाइना की कंपनियों को कुछ नहीं बोल सकती है, पूरी पूरी उनकी गुलाम बन चुकी है। ठीक है, तो यहां फिर बांग्लादेश वही गलती कर रहा है, जानबूझ के गलती करने वाली बात है। $1 बिलियन लोन वो चाइना से ले रहे हैं फॉर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट ऑन द तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर में क्या करेंगे, रिवर को मैनेज करेंगे, रिवर बेसिन को मैनेज करेंगे। रिवर बेसिन क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो राइट नाउ वीडियो को पॉज करिए, गूगल करिए। छोटी सी बात है, 2 लाइन की बात है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्वागत है आपका वापस। मेरे ख्याल से आप देख के आ चुके हैं। अब वहां पर रिवर बेसिन को मैनेज करेंगे, फ्लड्स को कंट्रोल करेंगे, और वाटर क्राइसिस हो जाता है जो गर्मियों में, उसको टैकल कैसे करेंगे। देखिए ये सब बातें इंडिया भी बता सकता है, बांग्लादेश खुद भी कर सकता है। जबरदस्ती इसके लिए $1 बिलियन का वो चाइना से लोन लेने जा रहे हैं। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश जो है इस तीस्ता रिवर के पानी को शेयर करने के लिए बहुत पुराने इनमें डिस्प्यूट चल रहा था। और मोर इंपॉर्टेंटली बांग्लादेश के साथ चाइना की बातचीत ऐसे समय पे आ रही है जब इंडिया चाइना के साथ थोड़ा मतलब एक एंटी चल रहा है इंडिया और चाइना का। ये बांग्लादेश को भी पता है, उन्हें इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी वो जानबूझ के और इंडिया से फायदे निकालने के लिए कर रहे हैं। ये आर्टिकल में हम आगे देखेंगे। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में पावर में आए तो वो जून 2015 में ढाका गए, ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ। उन्होंने बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना को बताया कि वो कॉन्फिडेंट थे कि एक बाकायदा एक जस्टिफाइड सोल्यूशन, फेयर सोल्यूशन निकलेगा तीस्ता नदी के पानी का। 5 साल बाद जो है जो तीस्ता इशू है अभी तक अनरिजॉल्व है। अब इंडिया का रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ ओवर द ईयर्स क्या हुआ है। ठीक है, 2008 से कम भारत बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे हैं। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, 1971 के पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। पाकिस्तान जब इंडिया से अलग हुआ था तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था। फिर वहां पर पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत ज्यादा अत्याचार किए बांग्लादेशी लोगों के ऊपर में, तब भारत की सहायता से बांग्लादेश आजाद हुआ। बहुत ज्यादा भारत ने सहायता की, पूरी दुनिया से खतरा मोल लेके अमेरिका के न्यूक्लियर आर्म्ड नेवी का 7वां बेड़ा हिंद महासागर में भारत पे हमला करने के लिए आ चुका था। इतना खतरा उठा के भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया, पर आजादी के 4 साल के अंदर ही शेख मुजीबुर रहमान जो वहां के राष्ट्रपति बने थे पहले, उनकी हत्या कर दी गई मिलिट्री के द्वारा। उसके बाद से बांग्लादेश भारत से दूर जाता चला गया। खैर, वो जो शेख मुजीबुर रहमान थे उनकी एक बेटी इंग्लैंड में पढ़ती थी। मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को मार डाला गया था, सिर्फ उनकी बेटी जर्मनी या इंग्लैंड कहीं पढ़ रही थी करके बच गई थी। उसको वहां से बचा के भारत लेके आया था। वो जो बेटी थी उसका नाम था शेख हसीना, जो कि अब 2008 से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो आप जाहिर बात है हम एक्सपेक्ट भी करते हैं
कि भाई शेख हसीना की पिताजी को हमने देश आज़ाद करके उसका प्रधानमंत्री बनवाया, और जब उनके पिताजी की हत्या हो गई तब शेख हसीना की जान बचाई हमने, तो वो हमारे तरफ एक दोस्ताना रवैया तो कम से कम रख ही सकती हैं, एहसान नबी मानने चलिए, और वो भी हमारी तरफ दोस्ताना रवैया रखती हैं। 2008 से उन्हीं की सरकार है बांग्लादेश में, तो हमारा बहुत अच्छा बांग्लादेश के साथ रिलेशन चल रहा है। क्या हमको इसका फ़ायदा हुआ है? अगेन, आप में से मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा, जैसे कश्मीर में आज आतंकवाद की समस्या है, वैसी ही समस्या या उससे ज़्यादा खराब समस्या नॉर्थ ईस्ट में हुआ करती थी। नॉर्थ ईस्ट में हर राज्य में अलग अलग ट्राइब के लोग अपनी अलग अलग आज़ादी की मांग कर रहे थे। आप गिनती नहीं कर सकते इतने आज़ाद देश वो नॉर्थ ईस्ट में मांग रहे थे। वो आपस में भी लड़ते थे, भारत सरकार से तो लड़ते ही लड़ते थे, पूरे अपने टेरर ट्रेनिंग कैंप उनके बांग्लादेश और भूटान में चलते थे, उसके जगह से उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में पूरा उन्होंने आतंक मचाया हुआ था। इस हद तक कि एक समय ये स्थिति आ गई थी कि मिजोरम में इंडियन एयरफोर्स की प्लेन से बम गिराए गए थे। हमारे देश के अंदर हमारे एयरफोर्स के प्लेन से मिजोरम में जंगल पहाड़ी के अंदर ऐसे उनके कैंप रहते थे कि भारत सरकार, भारत की फौज नहीं उनसे डील कर पाती थी, तो वहाँ एयरफोर्स के प्लेन से जाके बम गिराए गए थे मिजोरम में इनसे डील करने के लिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे बांग्लादेश को बहुत समझा बुझा के बांग्लादेश में इनके ट्रेनिंग कैंप चलते थे। बांग्लादेश में इस्लामिक आतंकवादियों का हरकतुल जिहादुल इस्लामी HUJI हुजी करके एक बहुत बड़ा आतंकवादी गुट चलता था। जैसे आज आप न्यूज़ में लश्कर तैयबा वगैरह का नाम सुनते हैं, तब हुजी इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करता था, उसका नाम अक्सर आता था। बांग्लादेशी सरकार को पता था ये लोग कौन है, कहाँ कैंप चलाते हैं, उन लोग कोई एक्शन नहीं लेते थे। तब 2008 के पहले बांग्लादेश में एंटी इंडिया एक गवर्नमेंट थी, तो उसमें बेगम खालिदा जिया तब वहाँ की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो उन लोग भारत के साथ कोऑपरेट नहीं करते थे। तो 2008 के बाद बांग्लादेश सरकार से भारत की जो भी अग्रीमेंट हुई, तो उन्होंने देखिए क्या बताया गया है, देयर क्रैकडाउन अगेंस्ट एंटी इंडिया आउटफिट्स। भूटान ने भी भारत के खिलाफ जो वहाँ पे असम के उग्रवादी गुट थे, उनके कैंप चलते थे, उनके खिलाफ एक्शन किया। भूटान के राजा जिग्मे सिग्मे वांगचुक II खुद आर्मी के साथ उतरे थे उधर उन उग्रवादियों के खिलाफ एक्शन करने के लिए, तो ताकि आर्मी का मोराल बढ़े। बांग्लादेश ने भी उनके कैंप बंद कर दिए। आज आप में से मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं होगा कि नॉर्थ ईस्ट में कोई मिलिटेंट, सेपरेटिस्ट या टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेट भी करते हैं, वहाँ पर शांति हो गई है। ठीक है, तो बांग्लादेश में इसमें तो देखिए बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट किया है, बांग्लादेश को भी बेनिफिट हुआ है हमारे इकोनॉमिक और डेवलपमेंट पार्टनरशिप के साथ। बांग्लादेश इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिहाज से आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में लगभग $9.5 बिलियन था, और बांग्लादेश से इंपोर्ट करते थे हम $1 बिलियन का। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना के साथ अभी उनका कितना लाख डॉलर का हो रहा है वो हम आगे पढ़ेंगे। इंडिया 15 से 20 लाख वीज़ा हर साल बांग्लादेशियों को देता है, जो कि यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, टूरिज्म के लिए आते हैं, काम खोजने के लिए आते हैं, या प्योर एंटरटेनमेंट के लिए भी आ जाते हैं। बहुत बढ़िया बात यहाँ दी गई है, अक्सर वहाँ के जो एलिट हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले रसूख वाले वहाँ के जो लोग हैं, वो घूमने कलकत्ता आ जाते हैं, इंडिया में घूमने आ गए। बाहुबली रिलीज हुई तो कई लोग प्लेन चार्टर करके कोलकाता बाहुबली देखने आ गए थे। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के संबंध कितने प्रगाढ़ हैं, और हम जो उन्हें आसानी से वीज़ा दे देते हैं, इसका उन्हें कितना बेनिफिट मिलता है, ये सब बातें आपको इससे पता चल रही हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बांग्लादेश ने ही सिर्फ हमारे लिए आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लिया, हमने भी बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ किया है। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोसिस, अगर आपको क्या होता है ऐसा नहीं पता है, वीडियो कभी पॉज करिए, गूगल करिए सिम्बायोसिस क्या होता है। ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स के बीच में 5 तरह की रिलेशनशिप हो सकती हैं, वो आपको पता रहना चाहिए। बायो में जरूर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ ही सकता है। ठीक है, चलिए, तो हम इतना भारत बांग्लादेश के रिश्ते कितने दोस्ताना हैं ये तो हमने देख लिए। अब बट्टा कहाँ लग रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट आर दीज इरिटेंट्स। ठीक है, एक तो जो देश भर में NRC और CAA किए जा रहा है, इसके क्या हम इसका मतलब क्या निकलता है, हम कह रहे हैं हमारे देश में बहुत से बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, जो कि घुसे हुए हैं, लेकिन ये बात कहना बांग्लादेश को अपमानजनक लगता है। ठीक है, फिर हम देश में किसी को पकड़ के उठा के कह देंगे कि भाई ये व्यक्ति बांग्लादेशी है, तुम वापस बांग्लादेश जाओ, पर बांग्लादेश की सरकार ने तो नहीं तय किया कि ये बांग्लादेशी है कि नहीं। तो बेसिकली वो ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि इंडिया किसी को भी उठा के उनके यहाँ भेज दे और उनको उसको रिसीव कर लेना पड़े, तो ये तो बात उनकी तरफ से अच्छी नहीं हुई। ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, विदेश सचिव है अभी, पहले भारत के ढाका में वो राजदूत हुआ करते थे, तो वो भी ढाका को मार्च में गए थे, और ये CAA NRC से संबंधित उनके जो कंसर्न्स हैं उससे रिलेटेड उनसे बात करने के लिए। फिर बांग्लादेश और चाइना के बीच में जब बात चल रही थी, तब भी श्रृंगला को बांग्लादेश भेजा गया था इसी हफ्ते। वो शेख हसीना के पहले विजिटर है कोविड-19 पेंडेमिक के बाद। ठीक है, तो बांग्लादेश वाले बेसिकली भारत की भी सुन रहे हैं, पर चाइना से लोन लेने पे भी वो आमादा है। बेसिकली वो कह रहे होंगे तुम हमें लोन दे दो इतनी दिक्कत है तो तुम हमें पैसा दे दो, हम तुमसे ले लेंगे। अब वो इतना इतना पैसा अगर इंडिया बांटने लगा तब तो हो चुका। ठीक है, अगला देखिए कि बांग्लादेश और चाइना के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, तो बांग्लादेश और चाइना के बीच में देखिए $18 बिलियन का ट्रेड हो रहा है।
जबकि हमारे यहाँ $10 बिलियन का ट्रेड हो रहा था। लगभग दुगुना ट्रेड कर रहे हैं उन लोग। ये ट्रेड हेविली इन फेवर ऑफ चाइना है, मैक्सिमम चाइना ही पैसा कमा रहा है उससे। लेकिन जब ये बात बांग्लादेश ने पॉइंट आउट की कि भाई पैसा तो आप हमसे कमा रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट कहाँ आपके देश में जा रहा है, हमारा कोई सामान तो आपके यहाँ नहीं खरीदा जा रहा है। चाइना ने बांग्लादेश के 97% सामान पे सारा टैक्स माफ कर दिया है, बेचो तुम हमारे यहाँ पे आके। तो बेसिकली चाइना बांग्लादेश को बोल रहा है जो चाहिए ले लो, बस भारत के खिलाफ हमें कुछ करने दो। इस टाइप से वहाँ पे बात चल रही है। एक पोर्ट दे दो, ये सोचिए कितनी खतरनाक बात हो जाएगी अगर बांग्लादेश में चाइना को एक पोर्ट मिल जाए। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट मिला हुआ है, नीचे श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट मिला हुआ है चाइना को। अगर बांग्लादेश में भी कोई चित्तागोंग पोर्ट वगैरह चाइना ने ले लिया, हम तो पूरा घिर जाएंगे चाइना से, जो कि चाइना की योजना है और जो कि भारत नहीं होने देना चाहता है। ठीक है, वहाँ चाइना का एक प्रोग्राम चलता है, ड्यूटी फ्री कोटा फ्री प्रोग्राम फॉर लीस्ट डेवलप कंट्रीज, LDC कहते हैं इनको, उनके लिए। तो उसके तहत बांग्लादेश को चाइना ने ये फैसिलिटी दी है। अब इंडिया भी भाई देता है, $10 बिलियन का डेवलपमेंट असिस्टेंस दिया है। असिस्टेंस यानी कोई लोन नहीं है, सीधा पैसा ले लो। अब 10 बिलियन का हम ट्रेड करते हैं, 10 बिलियन हमने ऐसे ही दे भी दिया है, तो हम इंडिया $30 बिलियन का दुनिया भर में पैसा बांटता है, दुनिया भर में सहायता करता है। हम भी दुनिया की एक ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं ना, पैसा तो देना पड़ेगा यहाँ वहाँ। उसमें से 10 बिलियन अकेले, एक तिहाई हम बांग्लादेश को ही दे देते हैं। आप सोचिए हम बांग्लादेश के लिए कितना कर रहे हैं। चाइना भी बोला है कि हम 30 बिलियन देंगे बांग्लादेश को। तो ये पूरा पैसा फेंका जा रहा है, बांग्लादेश एकदम नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा वाली स्थिति में आ चुकी है अब। ठीक है, अब क्या हो रहा है, बांग्लादेश का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बांग्लादेश के चाइना के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज है। बांग्लादेश की आर्मी चाइना के बनाए वेपन्स यूज करती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। बांग्लादेशी आर्मी के जितने अफसर थे वो पहले पाकिस्तानी आर्मी के अफसर थे, क्योंकि बांग्लादेश खुद पाकिस्तान था। पाकिस्तान चीन के वेपन्स इस्तेमाल करते आया है शुरुआत से, तो वो भी हमेशा चाइनीज वेपन इस्तेमाल करते थे। उसी के लिए उनकी ट्रेनिंग हुई थी, उसी के साथ वो कंफर्टेबल थे। जब बांग्लादेश आज़ाद भी हो गया तब भी वही लोग अब बांग्लादेश से ही वेपन मंगाते रहे, क्योंकि वही यूज़ करने के लिए ट्रेंड है। टैंक, मिसाइल लॉन्चर, फाइटर एयरक्राफ्ट, इस तरह की चीज़ें। अब बांग्लादेश जो है मिंग क्लास सबमरीन भी लिया है चाइना से। बांग्लादेश को क्या ही ज़रूरत है इन सब चीज़ों को खरीदने की, फिर भी देखिए 2 सबमरीन खरीद लिए उन लोग चाइना से। तो जिनके अब भाई जिससे आप वेपन खरीद रहे हैं उस देश से तो आपके संबंध कितने गहरे हैं आप समझ ही सकते हैं। कल को बांग्लादेश चाइना को कुछ चूं की चाँ करेगा तो चाइना अपने इन सब वेपन्स के स्पेयर पार्ट देना बंद कर देगा। तो हो चुका, रख के बैठ जाओ, कुछ नहीं कर पाओगे उन सब वेपन्स का। तो इसलिए ये भी बड़ी समस्या है हमारे लिए। तो ये CAA NRC वाला जो विवाद हुआ है उसके बाद इंडिया कैसे एंगेज कर रहा है बांग्लादेश को। तो मोदी जी मिलने गए, फिर मोदी जी ने जो कहा कि साउथ एशिया में एक इमरजेंसी फंड बनाया जाए कोरोना से डील करने के लिए, बांग्लादेश ने कहा हम भी उसमें $1.5 मिलियन दे देंगे वगैरह वगैरह। हम बांग्लादेश को मेडिकल एड भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी 10 ट्रेनें भी दी हैं बांग्लादेश को। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने मेरी वीडियो में कवर किया था, याद रखिए। फिर बांग्लादेश के थ्रू एक ट्रांसशिपमेंट ऑफ इंडियन कार्गो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, मैप में देखिए वो चिकन स्नेक, मुर्गी की गर्दन जैसा एक पतला सा एरिया है सिक्किम और बंगाल की तरफ का, जहां बांग्लादेश ऊपर तक आया हुआ है, उसके ऊपर भूटान है, उसके ऊपर चाइना है। बहुत ही पतला एक स्ट्रिप है इंडिया का। ठीक है, चाइना की पूरी कोशिश रहती है कि कैसे वहां से हम इंडिया का नॉर्थ ईस्ट से कॉन्टैक्ट तोड़ दें। अगर हमारा बांग्लादेश के थ्रू एक रूट बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए, तो चाइना का वहां ये सब करने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा उसके बाद, क्योंकि हम यहाँ ट्रेन, रोड सब बना चुके हैं बांग्लादेश के थ्रू। और बांग्लादेश से तो हमारे कोई ऐसे दुश्मनी के संबंध है नहीं जो बांग्लादेश हमें रोके, बस उनका ईगो रास्ते में आड़े आता रहता है। तो अब एक ट्रायल रन हो रहा है, ट्रांसशिपमेंट ऑफ इंडियन कार्गो थ्रू बांग्लादेश टू नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यूज ऑफ चित्तागोंग एंड मोंगला पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चित्तागोंग और मोंगला पोर्ट का इस्तेमाल करके भारत नॉर्थ ईस्ट तक जाएगा बांग्लादेश से होके। ये जुलाई में अग्रीमेंट हो चुका है। ठीक है, ये आपसे MCQ में पूछा जाएगा, इनका नाम याद रखिए। ठीक है, तो ये बात है कि अब इंडिया क्या कर रहा है, चाइना बांग्लादेश को ऐसे पटा रहा है बेसिकली, तो इंडिया क्या कर रहा है देखिए। अब ये 6 पॉइंट आप देखिए कैसे इंडिया पूरा नतमस्तक हो चुका है बांग्लादेश के सामने। दोनों ने बोला कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो टाइमली मैनर में इंप्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, एंड देयर शुड बी ग्रेटर अटेंशन टू डेवलप प्रोजेक्ट्स इन बांग्लादेश अंडर द इंडियन लाइन्स ऑफ क्रेडिट। कुल मिला के बांग्लादेश ने बोला है जो जो प्रोजेक्ट आप हमारे यहाँ कर रहे हैं जल्दी जल्दी करो, लाइन ऑफ क्रेडिट जो लोन देते हो और जल्दी जल्दी लोन दो। ठीक है, बांग्लादेश ने बोला है तबलीगी जमात वाला मुद्दा न्यूज़ में बहुत छाया हुआ था, आपको सबको पता होगा। जो बांग्लादेशी लोग वहाँ भारत में जेल में हैं उनको तुरंत छोड़ा जाए। 25 बांग्लादेशी मछुआरे हैं, उन्हें आसाम में कैद करके रखा गया, उनको तुरंत छोड़ा जाए। इंडिया बिल्कुल हाँ हाँ बोलते गया है। बांग्लादेश ने फिर बोला है कि इंडियन हाई कमीशन जो ढाका में है तुरंत उससे वीज़ा भी इशू करते रहा जाए। इंडिया ने बोला बिल्कुल हम इशू करेंगे। फिर बोला गया कि बेनापोल पेट्रापोल लैंड पोर्ट, ये भी मैंने मेरी बहुत ही शुरुआती वीडियोस में कवर किया था, इसको गूगल कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैंड पोर्ट क्या होता है देख लीजिए। ठीक है, ये बंद कर दिया गया कोरोना की वजह से, इसको चालू कर दिया जाए। भाई पब्लिक, बांग्लादेश की पब्लिक इंडिया में जाना चाहती है,
ठीक है, इसके लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट तो मानेगी नहीं, मोदी जी कितना भी कर लें। फिर ये भी बोला गया है कि कोविड-19 वैक्सीन में हम लोग भी कोलैबोरेट करेंगे, ट्रायल वगैरह करना है तो हमारे यहाँ भी किया जा सकता है। इस 6 में से 5 चीज़ें इंडिया कर रहा है, बांग्लादेश छठवां कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स थी इंपॉर्टेंट, जो एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी हैं। और फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से एक पॉइंट ऑफ व्यू भी मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि आप बहुत इंटरव्यू में, ऐसे में और मीन्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइज, ये थी मेरी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू की कवरेज। प्लीज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके और भी जो वीडियोस मैंने आज अपलोड की है उनका लिंक देखिए, उन सारी वीडियोस को देखिए, सब में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये लगे कि ये टॉपिक तो मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे तो मालूम है, तभी मेरी वीडियोस के कवरेज में मैं बहुत सारी साइड की बातें बताता हूँ जो कि एग्जाम में बिल्कुल आपसे पूछी जा सकती हैं। एक बार आप शांति से बस सुन लेंगे तो आपको एग्जाम में याद आ जाएगा, एमसीक्यू में आप बिल्कुल एमसीक्यू करेक्ट मार्क कर देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सारी वीडियोस को अंत तक देखा करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके मुझे अपने बारे में बताइए।